वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका आर्मी जीडी क्लर्क ट्रेड्समैन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इसमें से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न यानी कि एजिस प्रॉब्लम के ऊपर। और देखिए 2 दिन पहले मैंने एक पोल किया था कि आपको कौन से टॉपिक और वीडियो चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो वोट आए हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर आए हैं, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। और देखिए इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपका एजिस संबंधी प्रॉब्लम का एक भी डाउट नहीं रहेगा और आप इन क्वेश्चन को 1 से आधे मिनट में कर भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप उनको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार कॉपी में इनके नोट्स बना लिए तो आपको दोबारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपका जो है थोड़ा समय भी बचेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर मैं पास्ट की बात करूँगा तो मैं ये लिखूँगा ऊपर, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँगा तो वह मैं लिखूँगा बीच में, और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँगा तो वो चीज़ मैं लिखूँगा नीचे, ठीक है। पास्ट वाला ऊपर, प्रेजेंट वाला बीच में और फ्यूचर वाला सबसे नीचे, ठीक है। ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, जबकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। और देखिए जिनको ये टॉपिक आता है तो वो इसको एज ए प्रैक्टिस सेट लेकर चलें, ठीक है। सभी क्वेश्चन सोल्व कीजिए, लास्ट में बताना कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 40 वर्ष। तो 40 वर्ष क्या है, इनकी आयु का योग है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ F से फादर और S से सन, यानी कि पिता और पुत्र। जबकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुनी क्या होगी, इसको हम 3:1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आयु का टोटल है 40 वर्ष। अगर मैं रेशो का टोटल कर रहा हूँ, क्योंकि ये रेशो भी तो इनकी आयु की ही रेशो है ना, तो रेशो का अगर मैं टोटल करूँगा 3 और 1 कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 4। रेशो का टोटल 4 है, आयु का टोटल कितना है, 40 वर्ष है। तो दोनों ही टोटल एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दहा कितना होगा, ये होगा 40। अब 1 की वैल्यू आपके सामने आ गई 10। आपसे क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो पुत्र की आयु है इसका कंपोनेंट कितना है, हमारे पास 1 है। तो आप क्या कीजिएगा, 10 को आपको 1 से गुणा कर देना है, तो 10 एकम 10। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अगर ऐसे ही आपसे बोलता पिता की आयु निकालने को, तो आप 10 को क्या करते, 3 से गुणा कर देते, तो पिता की आयु हो जाती 30 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करूंगा पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया है पहला, ताकि आपका हल्का सा बेसिक क्लियर हो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। और देखिए साथ साथ अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मैं प्लेलिस्ट में डाल के छोड़ दूंगा, बाद में देख लूँगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को देखिए और इनके नोट्स आपको बनाने हैं, ताकि इस चैप्टर के ऊपर आपको कभी भी यूट्यूब पर सर्च करना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 40 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। वर्तमान वाला मैं बीच में लिखूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। 4 वर्ष पूर्व यानी कि ऊपर लिखूंगा मैं 4 वर्ष पूर्व। पिता और पुत्र की आयु जो है वो 3 गुनी है पिता की आयु पुत्र की आयु से, यानी कि ये 3:1 हो गया। तो अब देखिएगा, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि कुछ लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको जोड़ेंगे, इसका टोटल करेंगे और इसको टोटल के इक्वल रख देंगे। करना तो आपको वैसे ही है, पर देखिएगा ये जो रेशो है ये क्या है, 4 वर्ष पहले का रेशो है, और ये आयु अब की है, 4 वर्ष बाद की है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं होंगी ना। तो आपको क्या करना है, इस आयु को 4 वर्ष पहले ले जाइए। 4 वर्ष पहले कैसे लेके जाएंगे, टोटल जोड़ है इस समय 40, 4 वर्ष पहले ले जाने के लिए 4 आपको पिता की आयु घटानी पड़ेगी और 4 जो है आपको पुत्र की भी घटानी पड़ेगी। टोटल आपको 8 वर्ष जो है वो घटाने पड़ेंगे इस 40 में से। तो 40 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 32। यहाँ पे मैंने 32 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये आयु हो गई 4 वर्ष पहले की,
और ये 4 वर्ष पहले का रेशो है। तो रेशो का टोटल कितना होगा, 3 और 1 कितना होगा भैया, और 3 और 1 होगा हमारा यहाँ पे 4। 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 32 के इक्वल आ गई। समझ में आया होगा इतना सा। तो फिर से कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। तो 1 की वैल्यू मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे कितनी आ गई, 8 आ गई। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 8 को आप 1 से गुणा करेंगे क्योंकि पुत्र की आयु का कंपोनेंट तो 1 है। तो 8 को आपने 1 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। 8 एकम 8। अब आपको 8 आंसर नहीं करना है, यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन में भी नहीं दिया। 8 आपको आंसर नहीं करना है क्योंकि आपसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, और ये 8 क्या है, ये 4 वर्ष पहले का रेशियो था भैया। 4 वर्ष पहले की आयु है 8 वर्ष। तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 और जोड़ देंगे तो अब की आयु आ जाएगी 8 और 4 12 वर्ष। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो जोड़ है, इनकी जोड़ का रेशियो तो हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है ना, पर जो आयु में अंतर होगा, आयु में अंतर हमेशा समान रहेगा। समझाते हैं एक उदाहरण से कि मान लीजिए अभी मेरी आयु 4 वर्ष है और मेरे भाई की आयु है 2 वर्ष। तो अगर मैं 4 साल बाद जाऊंगा तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी, और मेरे भाई की आयु हो जाएगी 6 वर्ष। तो यानी कि पहले भी यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर था और बाद में भी 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी आयु 8 वर्ष हो गई और मेरे भाई की आयु 5 वर्ष ही रह जाएगी। 4 साल तो मेरे भाई की आयु में भी बढ़ेंगे ना। तो जो अंतर है इनमें समान रहता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ए और बी, ए की आयु बी की आयु से क्या है, 6 वर्ष पहले। ए की आयु 6 वर्ष पहले बी की आयु से 3 गुणी थी। तो 3:1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और इनकी आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए आप, आयु का अंतर 16 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले भी इनकी आयु का अंतर 16 वर्ष ही रहा होगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद भी इनकी आयु का अंतर 16 वर्ष ही रहेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको यहाँ पे इसके इक्वल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब रेशो में इनका अंतर कितने का है, 2 का है। अब यहाँ पे हमने अंतर क्यों लिया इनका, यहाँ पे हमने जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकी आयु का अंतर दे रखा है। अगर इनकी आयु का जोड़ 16 वर्ष होता तो हम इसको जोड़ देते, बट अगर अंतर आपको 16 दे रखा है तो आप रेशो का भी क्या लेंगे, अंतर लेंगे, ठीक है। तो रेशो का अंतर आ गया 2 और 2 किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर हो गया। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब बोला है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए 1 की वैल्यू 8 है तो बी का कंपोनेंट कितना है भाई, 1 है। तो बी की आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष हो गई। बट ये 8 वर्ष क्या है, ये 8 वर्ष 6 वर्ष पहले की आयु है, क्योंकि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है। 6 वर्ष पहले की आयु है। आपसे पूछा है वर्तमान की आयु, तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 और जोड़ देंगे तो आप वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से बी की 14 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद करूँगा बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और देखिएगा, अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके आर्मी के लिए। मैथ की स्पेशल वीडियोस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हैं, मैंने नहीं देखा तो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर यहाँ पे आई बटन है, इस पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको सभी के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए हर एक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेवल हम वीडियो का वो भी नहीं करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में उनमें से एक भी क्वेश्चन आए। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा 100% इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है, पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिएगा, पिता और उसके पुत्र की आयु 34 वर्ष है। अब देखिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना है। यहाँ पर आपसे ये नहीं बताया कि पिता और पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। आपको ये तो नहीं बताया कि प्रेजेंट की आयु है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। अगर कभी भी कुछ भी ना बताए
तो वो आयु होगी या आयु का अनुपात होगा, जो भी दे रखा होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट का होगा। अगर आपसे कुछ भी नहीं दे रखा कि प्रेजेंट की आयु है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, तो वो आयु किसकी है भैया, प्रेजेंट की है। ठीक है। और अगर आपसे कभी बोल दे कि 6 वर्ष बाद या इतने वर्ष बाद या इतने वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, तो वो क्या बोल रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है प्रेजेंट से पहले और प्रेजेंट से बाद। क्वेश्चन करेंगे आपको सब समझ में आएगा। पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। तो देखिए ये फादर है और ये क्या है, सन है। इनकी औसत आयु 34 वर्ष है। औसत आयु अगर मैं 34 में 2 का गुणा कर दूं, क्योंकि 2 पर्सन है पिता और पुत्र, तो इनकी कुल आयु आ जाएगी। इनकी कुल आयु कितनी आएगी भैया, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68 वर्ष जो है और पिता और पुत्र की आयु का टोटल हो गया। समझ में आया होगा। अब सेकंड लाइन पढ़िए, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो मैंने क्या बोला है, हम उसको प्रेजेंट में लेंगे। अब यहाँ से क्या बोल रहा है वो, 4 वर्ष बाद। अब बाद का मैंने आपको बताया था कि बाद वाला मैं लिखूंगा नीचे। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो वो है भैया 14:5। ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु आपको निकालनी है पुत्र की। अब देखिएगा ये है 4 वर्ष, ये हमारी प्रेजेंट की है 68 वर्ष। 4 वर्ष बाद का रेशो ये है, तो हम जो क्या करेंगे, आयु को भी 4 वर्ष बाद ले जाएंगे। ठीक है। तो 4 वर्ष बाद ले जाने के लिए इसमें 4 वर्ष हम क्या करेंगे, पिता का भी जोड़ेंगे और 4 वर्ष हम पुत्र का भी जोड़ेंगे, यानी कि टोटल हम इसमें कितने वर्ष जोड़ने वाले हैं, 8 वर्ष जोड़ने वाले हैं। तो 8 में जो हम जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 76। ठीक है ना। इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो ये 76 हो गया। तो ये 76 क्या हो गई, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 76 है। ठीक है। और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 14:5 है। तो आयु को भी आप जोड़ दीजिए, 14 और 5 को आप जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 की वैल्यू कितने इक्वल आ गई, 76 के इक्वल आ गई। ठीक है। 19 से कम 19 और 19 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम में, 19 चौके 76। क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पुत्र का कंपोनेंट यहाँ पे कितना है भैया, 5 है। 4 को आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना होता है, वो होता है हमारा 20 वर्ष। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पुत्र की आयु जो है वो 20 वर्ष है। बट आपको ये आंसर नहीं करना है, क्योंकि आपसे पूछा है वर्तमान आयु, और ये क्या है, 4 वर्ष बाद का रेशो है, तो ये आयु भी 4 वर्ष बाद की आई है, 20 वर्ष। ठीक है। वर्तमान आयु मतलब क्या हो गया, इसमें से हम 4 घटा देंगे, तो 20 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, वो आंसर आएगा हमारा 16 वर्ष। क्या आंसर आएगा, 16 वर्ष। उम्मीद करूँगा बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बिना एक्स और वाई से हम इन क्वेश्चन को कर रहे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम 3 ले लेते हैं प्रश्न कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें पर्सन कितने हो गए, 3 हो गई। तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, इनकी आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। बट 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1, 2 और 3 था। ठीक है ना। तो ये 6 वर्ष पहले है, तो 90 को भी आप क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले ले जाएंगे, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का रेशो दे रखा है। तो 90 में आप 6 वर्ष पहले लेके जाएंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 6 ही घटा देते हैं। बट आपको देखना है 3% है, तो तीनों का 6 कम होगा, तो 6 तीनों का कम होगा, तो कितना कम होगा, 18 कम होगा। अगर आप 90 में से 18 घटा रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 72। ठीक है ना। अब ये 72 क्या हो गई, 6 वर्ष पहले की उम्र का योग हो गया इन सब का। और इन सब की रेशो का जोड़ आप कीजिएगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 72 के इक्वल आ गई। इसको मैं कैंसिल करूँगा, 6 कम 6, तो 6 किससे कैंसिल होगा, 12 छिके 72। ठीक है ना। तो 12 पे ये हमारा कैंसिल आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हमसे पूछा है सी की वर्तमान आयु। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि सी की आयु का कॉम्पोनेंट कितना है भाई, 3 है। तो 12 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। बट आपको एक चीज़ देखनी है कि ये 36 वर्ष क्या है, ये 6 वर्ष पहले की आयु है, ठीक है ना। वर्तमान आयु निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 6 और जोड़ देंगे। तो जैसे ही आपने 6 जोड़ा, ये कितना हो गया, 36 और 6 42 हो गया। तो सी की आयु कितनी आ गई, 42 वर्ष आ गई। ऐसे ही आप जो है सबकी आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आपने आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिया की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। सीधा सा क्वेश्चन है भैया कि हर्ष की आयु कितनी है, 40 वर्ष है, रिया की आयु कितनी है, 60 वर्ष है। तो आप ऑप्शन से उठा लीजिए ना इसको। अगर 10 वर्ष पहले करेंगे तो हर्ष की आयु कितनी हो जाएगी, अगर मैं 40 में से 10 घटाऊंगा 30 हो जाएगी। और 10 वर्ष अगर मैं 60 में से घटाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अगर मैं ऑप्शन 10 चूज़ कर रहा हूँ तो इसको आप कैंसिल कीजिए, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया। तो यही हमारा सही आंसर होगा, 3:5। यानी कि 10 वर्ष पहले हर्ष और रिया की आयु का अनुपात 3:5 था। तो ऑप्शन ए 10 वर्ष हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना है। आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, यह है हमारा सीता और यह है हमारा गीता। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है आपको 8:9, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9 और इनकी आयु का योग है 68 वर्ष। तो यहाँ की इसका मतलब ये वर्तमान आयु का योग ही 68 वर्ष है। जब कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है और वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। तो इनकी आयु का जोड़ कीजिए, 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। 17 इनकी आयु का जोड़ हो गया, रेशो का जोड़ हो गया और इनकी आयु का जोड़ है 68 वर्ष। दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। 17 एकम 17, 17 से कैंसिल करेंगे, 17 चौके 68। हमसे क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 4 को आप 8 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा 32। 4 को आप 9 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा 36, ठीक है। आपसे बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट की आयु आई है इनकी, है ना। 10 वर्ष बाद यानी कि इसमें आपको 10-10 जोड़ना है दोनों में, सीधी सी बात है। तो 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42, 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46, ठीक है। अब इनका अनुपात निकालना है तो इसको आप कैंसिल कीजिए। 42 को कैंसिल करेंगे तो 21 आएगा और 46 को कैंसिल करेंगे तो 23 आएगा, है ना। 2 से दोनों काट देंगे तो 21:23 हमारा सही उत्तर होगा। तो कहाँ पे है ये, ऑप्शन ए में है, 21:23, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको साधारण ब्याज का कंप्लीट वीडियो दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हो सके तो मैं शायद चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर लेकर आऊँ। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है जिस पे ज़्यादा वोट आएगी तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और देखिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है नहीं आ रही, आपके लिए हेल्पफुल हैं या आपको हेल्पफुल नहीं लग रही। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक का बटन भी है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, सुमित और अमित की आयु का अनुपात 2:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 8 है। तो 4 वर्ष बाद सुमित की आयु क्या होगी। अब देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन हमने बिना एक्स के किए हैं, ठीक है। बट अगर आपके सामने गुणनफल वाला केस आ जाए तो आप एक्स लगाएंगे, ठीक है। एक्स लगाना ज़रूरी है, सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको एक्स लगाना है। बाकी इसका कोई भी क्वेश्चन बिना एक्स के हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर गुणनफल वाला केस आएगा तो आपको एक्स लगाना है। देखिए, मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर है, मैं लिख रहा हूँ सुमित, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमित। इनकी आयु का गुणनफल है 2:1। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1x, यानी कि ये x ही होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इनकी आयु का गुणनफल आपको दे रखा है 8 वर्ष,
चीज़ को समझना, तो आपको रेशो का भी गुणनफल करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ रहे होंगे कि हम क्या चीज़ लेके चल रहे हैं। अगर आयु का जोड़ दिया था तो हम क्या कर रहे थे, रेशो को जोड़ रहे थे। आयु का अंतर दिया था तो हमने रेशो का अंतर लिया। अब आयु का गुणनफल दिया है तो हम रेशो का गुणनफल करेंगे। तो रेशो का गुणनफल कितना होगा, 2 को हम x से गुणा करेंगे तो वो होगा हमारा 2x स्क्वेयर। x को x से गुणा करेंगे, x का स्क्वेयर हो गया, और 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा तो 2x स्क्वेयर हो गया। अब 2 से कैंसिल कीजिए, 2 चौके कितना हो गया भैया, 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, x का स्क्वेयर है। समझ गए होंगे। अब x का ये स्क्वेयर है, अगर आप इसका स्क्वेयर हटाएंगे यहाँ से तो ये 4 के ऊपर अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है, वो है हमारी 2 वर्ष, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वर्ष आ गई, क्योंकि 4 के ऊपर रूट आ गया और x की वैल्यू 2 वर्ष आ गई। अब आपसे पूछा है 4 वर्ष बाद सुमित की आयु क्या होगी। तो सुमित की आयु आप यहाँ पे देख रहे हैं 2x है और x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सुमित की जो आयु है वो कितनी है, 4 वर्ष है। बट हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद की आयु, तो 4 वर्ष बाद में आप क्या करेंगे, इस 4 को भी जोड़ेंगे। तो अभी वर्तमान में आयु है इसकी 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये 8 वर्ष हो जाएगी। इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 8 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो लोग टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ लोगों ने शायद 4 वर्ष भी क्लिक किया होगा, बट वो प्रेजेंट की आयु है, ठीक है। आपको ऐसे ही घुमाता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैंने अभी पहला पोर्शन कराया वो पोर्शन बिल्कुल इजी था, ठीक है। उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इस टाइप का सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। ये हमारा इसका पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 जो है कल नहीं आएगा, कल या फिर शायद परसों ही आ जाए इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो इसके बाकी क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे। क्वेश्चन वही करेंगे जो कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उससे अलावा उससे हाई लेवल हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है इनका, 4:5 है। नेक्स्ट बोला है आपसे 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ये प्रेजेंट है, तो 5 वर्ष बाद मैं नीचे लेके जाऊंगा, यह अनुपात कितना हो रहा है, 5:6 हो रहा है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिएगा आपको सबसे पहले क्या एक ट्रिक बतानी है। मैंने ट्रिक क्या है, ये आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर रेशो में अंतर आपका हमेशा, मैंने आपको क्या बोला था कि आयु में अंतर हमेशा समान रहेगा, ठीक है। आयु में अंतर हमेशा समान रहेगा, तो रेशो में भी अंतर जो है वो हमेशा समान रहेगा, चाहे जितने मर्जी वर्ष बाद चले जाएं, चाहे जितने मर्जी वर्ष पहले की हम बात कर लें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 5 और 1, बी में रेशो का अंतर कितना है, 1 का है, तो सेम है। 4 और 5 यहाँ पर भी रेशो का अंतर कितना है, तो सेम है, यानी कि 1 है। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर रेशो में अंतर समान ना हो तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि वो टाइप भी आपके एग्जाम में आ रही है, उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अंतर 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका अंतर 1 है, यानी कि वर्षों में रेशो में अंतर कितने का है, 1 का है। और यहाँ पे हमको साल में अंतर कितने का दे रखा है, 5 वर्ष का दे रखा है। तो यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे साल में 5 का अंतर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 के इक्वल हो गई, है ना। यहाँ पर भी अंतर और अंतर दोनों बराबर हो गए। समझ गए। क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ए की वर्तमान आयु कॉम्पोनेंट कितना है भैया, 4 है। तो आप 5 को क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई, यहाँ से 20 वर्ष आ गई। अगर बोलता बी की वर्तमान आयु, तो बी की कितनी होती, 25 वर्ष होती, है ना। 5 वर्ष बाद की आयु, तो आप इससे गुणा कर देते और इससे गुणा कर देते, तो ए और बी की यहाँ से भी आयु आ जाती। तो गाइस ये था आज का वीडियो। बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर लेके आऊँगा। अगर यहाँ पर रेशो का अंतर समान ना हो तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप रेशो को कैसे समान बनाएंगे, क्योंकि आपको रेशो को जो है वो सेम लेवल पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रेशो का अंतर 4:5 का है, नेक्स्ट में आपका 5:7 का अंतर आ जाए, तो यहाँ पे तो अंतर 2 का आ रहा है और यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है, तो रेशो में अंतर समान नहीं है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रेशो में अंतर पहले समान करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ें हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।